उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे की 4 वर्षीय आर्या अग्रवाल आज पूरे जिले की चर्चा का केंद्र बनी हुई है। नन्ही उम्र में संस्कृत मंत्रों और श्लोकों का ऐसा ज्ञान किसी को भी अचंभित कर देता है। गुरुदेव पब्लिक स्कूल की नर्सरी की छात्रा आर्या न केवल गायत्री मंत्र बल्कि शिव तांडव स्तोत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति व महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सहित 100 से अधिक संस्कृत श्लोकों का उच्चारण स्पष्टता और भाव के साथ करती है। आर्या के पिता मयंक अग्रवाल, जो पेशे से टेक्नीशियन हैं, बताते हैं कि जब आर्या 1 साल की थी तभी उसकी समझ और जिज्ञासा ने सबको हैरान कर दिया। अब वह प्रतिदिन सुबह 3 बजे खुद उठकर पूजा और पाठ में लग जाती है। वही मां आकांक्षा अग्रवाल, जो सरकारी विद्यालय में संविदा शिक्षक है, कहती हैं आर्या में अद्भुत एकाग्रता और आत्मिक लगाव है, जो सुने तुरंत याद कर लेती है। परिवार के अनुसार आर्या ने एक बार अचानक बागेश्वर धाम जाने की इच्छा जताई और बाद में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उसकी भेंट भी हुई, जिसे परिवार ईश्वर की कृपा मानता है। खास बात यह है कि उसके हाव भाव और बोलने का तरीका भी बाबा से मेल खाता है। आर्या का बड़ा भाई विनायक भी अपनी उम्र से अधिक समझदार बताया जाता है। दोनों बच्चों की प्रतिभा ने परिवार ही नहीं पूरे जिले को गर्व से भर दिया है। नन्ही आर्या अपने ज्ञान से यह संदेश दे रही है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, बस सही मार्गदर्शन और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। चकार चंद तांडवंतनोतु न शिवास्यम। अच्छा, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मृत्युंजय मंत्र सुना दीजिए। ओम तंकमहजामहे सुगंधपुष्टिकवर्धनम् उर्वारुकनो बन्धनं मृत्युमुष्णिमां तथा। महिषासुर मर्दिनी सुना दीजिए। ऐसा कदम्ब 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 कनपली बिहासिन हासरते शिकलिजिलो मयूंग हिमालय सुंदरी जालय मादगते मधु मधुरे मधुके तक भंजिन नाशलते। जय जय है महिषासुरमर्दिनी नम्य कबर्दिनी शैलसुते मां नम्य कबर्दिनी शैलसुते। अच्छा, सुना है आप बागेश्वर धाम गए थे धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए, तो कैसे मुलाकात हुई थी? किसके द्वारा मुलाकात हुआ आपका धीरेन्द्र शास्त्री से? बार बार यही पूछोगे कि और कुछ भी पूछोगे? क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही साहब। कैसे मुलाकात हुई थी? एक बार बता दीजिए। एक बार और बता दीजिए। ऊपर गए थे, हनुमान जी से बोले। तो क्या कहा था आपने बजरंगबली से, हनुमान जी से मुलाकात कराने के लिए? हाँ। तो मुलाकात हो गई थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था? बोला था कि तुम कहाँ से आई हो। क्या बोला था? बोल रहे थे कि तुम कहाँ से आई हो। अच्छा, और कुछ बोले थे, पूछे थे? हाँ, क्या क्या? बाबी किया तो लोग का नाम है। आपने उनकी नकल भी किया था क्या? हाँ। तो इसीलिए आपसे बार बार पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। हाँ। क्या नाम है आपका? आ गया। कैसा लगा तुमसे मिलकर? धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा था। और सुना है कि वो रुकने के लिए बोल रहे थे क्या आपसे? हाँ। तो क्यों नहीं रुकी? रुक जाती। नहीं, वहाँ पे भूत था। के तौर पर देखा जाए तो उसको इतनी चीजें याद नहीं, धार्मिक गाने हैं, धार्मिक श्लोक हैं, गायत्री मंत्र वगैरह कम होने का। तो कैसे आपको ऐसा हुआ कि बेटी इस तरफ रुचि ले रही? क्या कोई मोबाइल को देखने के बाद या कभी आप लोगों ने इसको रटवाया, पढ़ाई कराई कुछ? जी, हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा है कि हम लोग थोड़ा कम ही, बट इनके बाबा जो हैं वो उनको भी काफी ज्ञान है, इनके पापा को भी काफी इन सब चीजों में ज्ञान है। तो हमारी बेटी इन सब चीजों के लिए बहुत उत्सुक रहती है कि हम ये चीज सुने, और जो है सुनने के बाद तुरंत ही इसको याद करना चाहती है। ये भगवान के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आगे से आगे हर चीज करती रहती है। मंदिर जाना भी इसे बहुत पसंद है। जैसे कि आपके द्वारा अगर जानकारी मिली कि जिस समय 3 बजे आप उठती थी, जिस समय आपके पेट में रही, जी जी, जब जन्म लिया तो आज भी 3 बजे उठ जाती है। जी जी, कुछ आपको प्रकृति का कुछ? जी, ऐसा ही कुछ समझिए। अच्छा, बागेश्वर धाम कैसे जाने को मिला? बेटी माध्यम बनी? जी जी, बेटी के माध्यम से जाने को क्या मिला। हुआ था?
इनको मतलब हमारी बेटी को सपना हुआ था, तो इसने बोला था, तो हम लोग उसी के लिए गए थे वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जी से उनकी मुलाकात हो गई। क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? जी हम तो IAS बनाना चाहते हैं, बाकी ये जो भी बनना चाहें। तो जैसे आज शिव तांडव वगैरह कुछ ऐसे गाने हैं कि हम लोग भी नहीं याद रख पाते, बेटी पूरा रटा हुआ है। जी जी तो पूरा देखा जी। क्या नाम है आपका? जी आकांक्षा अग्रवाल। एक घटना हमको याद आ रही है। हम लोग कार से जा रहे थे चित्रकूट। इसके साथ एक चीज और क्या है, अचानक बोलती है। अभी कुछ दिन पहले अचानक से बोली कि पापा हमको चित्रकूट चलना है, तो फिर हम इसको लेकर गए। तो वहाँ पे फिर बंदरों की सेवा की इसने। वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी कुछ रुपए दिए, बंदरों को लाई और चना वगैरह खिलाया। और देखिए संयोग के उतने में वहाँ पे एक रथ निकलती है, रथ यात्रा, वो आ गई। तो वहाँ पे इसने भजन सुनाया। कई संत थे, कई भक्तगण थे, और सब बहुत प्रसन्न हो गए। तो इसके लिए काफी भावुक हो गए और सभी इसको अवतार बताने लगे, कहे कि ये कुछ अलग करने आई। हमने कहा जी। तो ये सब, और एक घटना गाड़ी में क्या घटी थी, सडनली इसकी माता जी ने कहा कि तुम इतना सबका प्यार लेती रहती हो, घर में एक लड़का, हमारा लड़का भी है, तो कि आप जो है अपने इतने नवाबों की तरीके रहती हो, इतने सब सुविधाओं के साथ रहती हो, सभी सुविधाएं तुमको चाहिए, तुमको तो लड़का बन के आना चाहिए। तो इनकी माता ने तो सडनली जवाब, हम गाड़ी चला रहे थे तो इसने जवाब क्या दिया, कहती है अच्छा हमको लड़का बन के आना चाहिए, तो फिर भगवान से तुमने और पापा ने लड़की क्यों मांगा था? लड़की मांगा था ना, इसीलिए तो हम लड़की बन के आए, नहीं तो हम लड़का बन के आए। तो हम थोड़ी देर के लिए एकदम शौक हो गए कि इतनी छोटी और इसको इतनी बड़ी बात कैसे, इसको जबकि ऐसी कभी कोई चर्चा नहीं होने, चर्चा होने वाला कोई टॉपिक है जी। यही सब कुछ घटनाएं घटती रहती है। घर में इसके पहले भी कोई शिकायत था क्या? नहीं, कभी बाबा जी का हमको याद है, लोग क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आपके बाबा बहुत अच्छे थे, बहुत ईमानदार थे। और कहीं ना कहीं हमको भी लगता ना उनकी तपस्या आई, काम आ रही है, क्योंकि हमको भी सच्चे संत का दर्शन मिला, जिनका नाम रतनगिरी जी महाराज जी हैं, बाबू जी के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद हम ये बेटी के इसके जो क्रियाकलाप है देखते हुए, सनातन के तरफ, हिंदुओं के तरफ इसके जो झुकाव को देखते हुए को लगता है कि नहीं कुछ है, सब पूर्वजों का आशीर्वाद और संत गुरुओं की सब कृपा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मयंक अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? किशनपुर के रहना, जिला फतेहपुर। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।